नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, हमारे साथियों में से जो आदर्श से रिलेटेड क्वेरीज कई बार करते रहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो राजस्थान हाईकोर्ट में फाइल किया हुआ है, उसमें आदर्श की तरफ से कोई वकालतनामा पेश अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका इस केस के रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। साथियों, इसका जवाब देने से पहले मैं सामान्य परिस्थितियों में अगर वकालतनामा पेश नहीं होता है तो ऐसी सूरत में क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ या किसी संस्था के खिलाफ कोई केस फाइल करता है तो उसमें बहुत सारे व्यक्तियों को पार्टी बनाता है जिससे वह रिलीफ लेना चाहता है, या कुछ पार्टी उनमें से ऐसी होती हैं जिनसे वो रिलीफ नहीं लेना चाहता, कोई डायरेक्शन कोर्ट से नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उनको पार्टी बनाता है। तो सवाल ये है कि जिस व्यक्ति से रिलीफ किसी व्यक्ति को लेनी है जिसने केस फाइल किया है, उस व्यक्ति का वकालतनामा आना और उसकी तरफ से जवाब प्रस्तुत होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोर्ट को उस व्यक्ति के खिलाफ या उस संस्था के खिलाफ या उसके पक्ष में आदेश देना है जिसके खिलाफ किसी व्यक्ति ने केस फाइल किया है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति या संस्था ऐसी है जो केस में मेन पार्टी नहीं है, प्रोफार्मा पार्टी है, नामात्र की पार्टी है, वो व्यक्ति अगर उस केस में वकालतनामा फाइल करके जवाब पेश नहीं भी करता है तो चूंकि उस व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह का कोई आदेश कोर्ट को पास नहीं करना है और जिसने केस प्रस्तुत किया है उसको भी उस प्रोफार्मा पार्टी से किसी तरह की कोई रिलीफ नहीं चाहिए, तो उसके जवाब पेश करने या नहीं करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। और कोर्ट एट द मोस्ट यही काम कर सकता है कि अगर वकालतनामा फाइल हुआ है और उस व्यक्ति की तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है तो एक पक्षीय आदेश पास कर सकता है, लेकिन उस एक पक्षीय आदेश के पास होने के बावजूद भी, पारित करने के बावजूद भी, चूंकि मेन रिलीफ किसी अन्य पार्टी से लेनी है, इसलिए केस के गुण दोषों पे कोई फर्क नहीं पड़ता और केस किसके फेवर में होगा ये उस केस के फैक्ट्स और दूसरी जो एविडेंस है उस पर निर्भर करता है और उसी के आधार पर केस को डिसाइड किया जाता है। ये हो गई नॉर्मल कंडीशन में बात। अब हम हमारे केस की बात करते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जो PIL राजस्थान हाईकोर्ट में फाइल की हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं कि उसमें देखिए, उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं जिनमें मेन पार्टी है यूनियन ऑफ इंडिया और उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार, ED और SFIO, SOG और सबसे अंत में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सिरोही का ऑफिस का एड्रेस और उसके बाद अहमदाबाद का जो ऑफिस है उसके एड्रेस को बताते हुए दो पार्टियां बनाई गई है। लेकिन इस केस में जो मेन रिलीफ पिटिशनर्स की तरफ से चाही गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से और सेंट्रल रजिस्ट्रार से चाही गई है और कोर्ट से ये निवेदन किया गया है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को वो आदेश दे कि वो एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करे और एडहोक कमेटी को बनाए और वो सारे एक्शन ले जिसके लेने से इस सोसाइटी के मेंबर्स के हितों का संरक्षण हो सके, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा सकें। और यही रिलीफ सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन किया गया है कि वो सारे एक्शन ले जिससे इस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो पार्टी बनाया गया है वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि चूंकि ये सारा मामला आदर्श से रिलेटेड है और आदर्श के रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के अलावा उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री है, उसको बताने के लिए, उसको नरेट करने के लिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को पार्टी बनाया गया है। लेकिन इस केस में पिटिशनर ने कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कोर्ट उसमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ फला फला आदेश पारित करे और हमको रिलीफ दिलवाए। इसलिए एक चीज़ ये बिल्कुल साफ है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आके इसमें वकालतनामा प्रस्तुत करती है और जवाब पेश करती है तो मेरा ये मानना है कि वो इस सोसाइटी के मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करेगी। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जवाब प्रस्तुत नहीं करती है वकालतनामा फाइल करने के बाद भी
तो कोर्ट उसके खिलाफ सिर्फ एक पक्षीय आदेश पारित करेगा, लेकिन कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे इस सोसाइटी के मेंबर्स के हितों के खिलाफ कोई बात प्रस्तुत हो या कोई बात या कोई आदेश कोर्ट पारित करे। क्योंकि पिटिशनर्स ने इस केस में सेंट्रल रजिस्ट्रार से और केंद्र सरकार से मांग की है और कोर्ट से ये निवेदन किया है कि वो केंद्र सरकार को डायरेक्शन दे या सेंट्रल रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दे या ईडी को डायरेक्शन दे कि उसने जो प्रॉपर्टीज़ अटैच कर रखी हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ को रिलीज करे और उससे पैसा दिलवाए। तो इसलिए वकालतनामा फाइल करने के बाद भी अगर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई जवाब पेश नहीं कर सकती है तो केस के गुण दोषों के आधार पर हाईकोर्ट इस केस को तय करेगी और उससे कोई विशेष फर्क आदर्श के वकालतनामा फाइल करने या नहीं करने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन साथ ही साथियों में एक बात और अवश्य कहना चाहता हूं कि चूंकि इसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार ने जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया है और वाइंडिंग अप का ऑर्डर निकाला है वो इस पिटीशन को फाइल करने के बाद में निकाला गया, इसलिए वो इस पिटीशन के अंदर चैलेंज में नहीं है। तो जब तक उस आदेश को यानी वाइंडिंग अप का ऑर्डर और लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का ऑर्डर जब तक इस कोर्ट से कैंसिल नहीं होता है या किसी दूसरे कोर्ट से कैंसिल नहीं होता है, सेट असाइड नहीं होता है, तब तक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने की रिलीफ आपको नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले उस आदेश को कैंसिल करवाना जरूरी है, चाहे इस कोर्ट से हो या किसी दूसरे कोर्ट से हो। इसलिए साथियों, इस बारे में हम लोगों को ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए कि वकालतनामा पेश क्यों नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप मेरे इस जवाब से संतुष्ट होंगे। एक बार फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आदर्श से रिलेटेड और दूसरे जो लीगल इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों तक प्रेषित करता रहूं। धन्यवाद।